हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। और इस बार हम जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले बीपीएससी के 65 मेंस 66 प्रीलिम्स या अन्य बीपीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, बिहार एसआई के एग्जाम्स हैं या बिहार एसएससी के एग्जाम्स हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद उसका हम डिटेल्स पढ़ते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि बीपी मंडल सेतु किन दो नदियों के संगम पर बना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। बीपी मंडल सेतु किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो सही आंसर होगा कोसी और बागमती। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन था, इसे डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि इसे डुमरी घाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डुमरी घाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोसी नदी में जो है प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक पुल होने की संभावना है। पथ निर्माण विभाग की योजनाओं से कोसी नदी पर 20 से 25 किलोमीटर पर या तो पुल बना दिया गया है या बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोसी नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत वेजा घाट पर, ठीक है, जो कोसी महासेतु से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से एक नया पुल का निर्माण किया जा रहा है। सहरसा में कोसी नदी पर कमला बलान जो कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, इस पर भी एक नया पुल का निर्माण कर आवागमन चालू किया जा चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुल्स थे जिनका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल और भारत की जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा खटापन आ चुका है। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इसके विदेश नीति को लेके नेपाल के साथ भारत की। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये था कि बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो वह सही आंसर है, वह जिला जो है वह सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ में जो है एक इंटीग्रेटेड नया चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। डिटेल में देखते हैं। यह बिहार में दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा जो भारत और नेपाल की सीमा पर होगा। ठीक है, बिहार में यह मतलब कौन सा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा? दूसरा, सेकंड नंबर का। ठीक है, इससे पहले रक्सौल में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नेपाल में प्रवेश किया जाता है। अब इससे लाभ क्या होगा? सरकार का ये स्टेप किन लाभों के लिए लिया गया है आप जरा ध्यान में रखें, इसे मेंस में काम देगा। तो लाभ क्या होगा? इससे जो है नो मेंस लैंड में निर्माण पर जो है वह विवाद थमेगा, जो विवाद हमेशा उत्पन्न होते रहता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा और अवैध व्यापार जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उस पर भी लगाम लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए लाए जा रहे योजनाओं के द्वारा एग्रो इंडस्ट्री के साथ साथ किन दो मुख्य बिहारी उत्पाद पर जोर देने की बात की जा रही है? तो वो जो मुख्य बिहारी दो प्रोडक्ट्स हैं वो मधुबनी आर्ट्स हैं और भागलपुर सिल्क हैं। देखिए, कोविड-19 के वजह से जो भी उत्पन्न परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उससे बिहार के जो भी प्रवासी मजदूर थे जो बाहर के राज्यों में जाके अपना जीवन यापन करते थे, मजदूरी करते थे, अब सब लोग वापस आ चुके हैं। तो इससे जो है बेरोजगारी की माफ कीजिएगा, इससे जो है बिहार में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और सरकार पर एक तरीके से दबाव बढ़ रहा है बेरोजगारों को रोजगार देने की।
तो इसको लेके सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, कई तरह की योजनाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी हैं सहायता कर रही है राज्यों की कि कई तरह की योजनाएं लाएं कि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको अपने राज्य में ही रोजगार प्रदान किया जाए। तो इस पे बिहार सरकार जो है कई तरह की योजनाएं ला रही है। जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो इंडस्ट्री हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है, और जो भी लोकल ट्रेडिशनल कला हैं उसको बढ़ावा देके इसमें जो है रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसी में ये क्वेश्चन था, मधुबनी आर्ट्स और भागलपुर सिल्क से रिलेटेड, आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस चर्चित उपन्यासकार का निधन हो गया? फिर से क्वेश्चन रिवाइज करना चाहूंगा, हाल ही में बिहार के किस चर्चित उपन्यासकार का निधन हो गया? सही आंसर होगा डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का। ये इनका फोटो है, आप इनको ध्यान में से देख लेना। ऐसा है, फोटो देखने से मेमोरी जो है, थोड़ा सा विजुअल मेमोरी ज़्यादा दिनों तक रहती है, तो आप इसे फोटो देख के याद करना। तो सही आंसर क्या होगा? शत्रुघ्न प्रसाद एक चर्चित उपन्यासकार थे बिहार के, जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 1923 में छपरा तत्कालीन सारण में हुआ था। ये 60 वर्षों से रचनात्मक साहित्य में सक्रिय थे, और ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कई वर्षों तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, शिप्रा साक्षी है और कश्मीर की बेटी, इनकी जो है कालजयी उपन्यास है इनकी प्रमुख रचनाओं में। ठीक है, अन्य रचनाएं हैं सिद्धियों के खंडहर, सुनो भाई साधो, तुंगभद्रा पर सूर्योदय, सरस्वती सदा नीरा, शहजादा दारा शिको आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जो प्राप्त सम्मान हुआ था उसमें प्रमुख है अवंतीबाई पुरस्कार 2017, गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य सेवी सम्मान और राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको प्राप्त सम्मान थे। देखिए, जो भी चर्चित उपन्यासकार साहित्यकार मरते हैं उनसे रिलेटेड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उनकी रचनाएं पूछ देता है, तो आप रचनाओं को भी ध्यान में रखना, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौशल विकास प्रशिक्षण लेने में बिहार के किस जिले में युवा सबसे आगे हैं? मतलब कहने का मतलब है बिहार के किस युवा जो है, बिहार के किस जिले के युवा जो हैं कौशल विकास प्रशिक्षण में से प्रशिक्षण लेने में सबसे आगे हैं? तो सही आंसर होगा बेगूसराय। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जबकि देखा जाए तो लखीसराय इसमें दूसरे स्थान पे और समस्तीपुर के युवा तीसरे पायदान पे हैं। वहीं जबकि राजधानी पटना की बात करी जाए तो पटना जो है 22वें स्थान पे बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि 2016-17 से शुरू इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को संवाद कौशल व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ध्यान में रखना, कभी कभी योजनाएं बैक डेट में पूछी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, बीपीएससी के, बिहार एसआई के, पीएसएससी के, बिहार पुलिस के, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लुप्त प्राय हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस संस्थान के द्वारा एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? देखिए, बीपीएससी जो है, बीपीएससी 66 से ये संभावना है कि अपना सिलेबस चेंज करे और उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक के क्वेश्चंस को भी ज़्यादा समाहित करे। आप यदि क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के, तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमी के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं वो कम ही होते हैं। तो इस बार जो है इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अन्य विषयों के साथ साथ, तो आप इसे ध्यान में रखना। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है सही आंसर। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिवाइज करना चाहूँगा कि बिहार में लुप्त प्राय हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस संस्थान के द्वारा एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो वो संस्थान है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का जो जंतु विभाग है उसी के द्वारा इसका राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह ऐसा तीसरा टाइम इन्होंने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों को अनार, शरीफा और नींबू का हब बनाया जाएगा? 8 जिलों में। ठीक है, बिहार के 8 जिलों में जो है अनार, शरीफा, नींबू का हब बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जिलों का नाम है बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में इंटीग्रेटेड उद्यान योजना, ध्यान में रखना,
अब क्वेश्चन यदि इनडायरेक्ट पूछे कि बिहार के 8 जिलों में अनार, शरीफा और नींबू का हब बनाया जा रहा है किस योजना के तहत, तो वो योजना कौन सी है? इंटीग्रेटेड उद्यान योजना। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में इंटीग्रेटेड उद्यान योजना और 1 दर्जन जिलों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग चलाने की मंजूरी जो है सरकार ने दे दी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होगा क्या कि इसमें जो बगीचे में खाली ज़मीन पड़ी हैं उस ज़मीन पर मसालों की खेती होगी और उद्यान योजना के तहत 8 जिलों को फल उत्पादन का हब बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के किस नदी के प्रदूषण को लेके पटना हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है? फल्गु नदी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? फल्गु नदी। देखिए, राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक शहर गया से आप सब लोग परिचित होंगे, इससे होकर यह नदी बहती है और इस नदी के प्रदूषण के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको लेकर जो दायर लोकहित याचिका थी उसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने की। इसके लिए याचिका दायर प्रतिज्ञा नामक एक संस्थान के द्वारा किया गया था। यह एक सिविल सोसाइटी है, सामाजिक संस्थान है, इसी के द्वारा जो है याचिका दायर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस पेंटिंग सहित निर्मित मास्क का डिमांड कोरोना काल में अधिक बढ़ गया है? मिथिला पेंटिंग से निर्मित जो भी मास्क थे, ठीक है, इनका डिमांड जो है लोगों के बीच जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो आप इसे ध्यान में रखना। मिथिला पेंटिंग के बारे में बेसिक आई होप सबको पता होगा, बिहार का ये ट्रेडिशनल आर्ट्स है, तो आप इसे ध्यान में रखना। हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस तेल की खुली बिक्री पर 6 माह की जेल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो वह कौन सा तेल है? खाद्य तेल। ठीक है, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो भी हम तेल खाते हैं, उसकी खुली बिक्री पर सरकार जो है 6 माह की जेल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है और इसके साथ साथ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी सरकार लगा सकती है। सरकार ने ऐसा जो खाद्य तेल है उसमें मिलावट से बचने के लिए लोगों के हेल्थ को ध्यान में रख के स्टेप लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सभी लोक उपक्रमों को हर जिले में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोलने का निर्देश दिया है? तो वह राज्य कौन सा है? बिहार सरकार ने अपने जो भी अपने यहाँ इसके PSU हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, इनको हर जिले में जो है रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खोलने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा विशेष मछुआरा दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया? एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा प्रश्न। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा विशेष मछुआरा दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया? 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार से गत वर्ष कितने मूल्य का कृषि उत्पाद निर्यात हुआ था? देखिए, जब भी बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट होते हैं, तो आपको ये फिगर जो है एग्जैक्ट याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी जो है एक पॉइंट इधर उधर करके ये जो क्वेश्चन है पूछ देता है, इसका आंसर देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका फिगर जो है आपको एग्जैक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि बिहार इकोनॉमी से लेके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के द्वारा अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। कितने मूल्य का कृषि उत्पाद निर्यात हुआ था बिहार से? 1891 करोड़ रुपये का। ठीक है, जिसमें 608 करोड़ का सबसे अधिक चावल का निर्यात हुआ था, जबकि कुल 35 कृषि उत्पाद गत वर्ष निर्यात हुए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रवासी किस राज्य में लौटे हैं? तो लॉकडाउन के दौरान जो सबसे अधिक प्रवासी है वो बिहार में लौटे हैं। इनकी संख्या जो है लगभग 21 लाख है। वहीं यदि जिलों की बात करी जाए तो सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिले में 1.53 लाख प्रवासी मजदूर बिहार में लौटे हैं। इनको रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है भारत के लगभग 200 जिले में, जिसमें बिहार के 32 जिले
शामिल हैं। अर्थात बिहार के 32 जिलों में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चलाया जाएगा। पीएम ने इसे गत 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत जो है खगड़िया से की थी। यहां से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार सरकार खोल रही है, कहाँ खोल रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो वह जगह है बाढ़, बगहा और दिनारा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर, बिहार के राजगीर जिले में जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 192 हेक्टेयर की जमीन पे किया जा रहा है, जिसका कार्य जो है अगस्त 2020 तक पूरा होने की पूरी संभावना है। इस सफारी में 5 केज होंगे, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिरण और भालू जोड़े में रहेंगे, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। इनका ये फिगर है, आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। इन्होंने हाल ही में बेगूसराय सिविल कोर्ट में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए जरूरी होता है। इसमें जो भी अधिकारी होते हैं वो ये देखते हैं कि उत्पाद में कोई ऐसा कीट तो नहीं है जो वहाँ के लिए हानिकारक है हो या फिर आयात करने वाले देश में प्रतिबंधित हो, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निर्यात होते हैं उसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है वो आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आईआईटी पटना का निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रमोद जैन को आईआईटी पटना का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये इनका फिगर है, आप इसे देखिए, ठीक है। ये आईआईटी के साथ बीएचयू के निदेशक का भी पद संभालेंगे। पहले ये बीएचयू के निदेशक ही हैं, इनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है पटना आईआईटी का, ठीक है। तो ये थे जुलाई 2020 के बिहार करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार एसआई के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब सारे जो भी बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो के कंटेंट्स समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ना दबाना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।